एक मिनट, सॉरी, इतनी जोर से कैसे चिपक गया सावित्री देवी? पता नहीं, शर्म आ रही है। बस एक माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप ठीक ठाक तो है ना? जी बिल्कुल। आप आइए ना। अरे ये आपने मूड़ा क्यों उठा लिया है? मूड़ा? हाँ, वो भी ऐसे, देखिए ना। मतलब ये तो चिपक गया है। चिपक गया है तो मैं छुड़ा देता हूँ। जी नहीं। नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं, आप। जी नहीं, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं सावित्री देवी, मैं हटा देता हूँ। आइए। अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, इतनी जोर से कैसे चिपक गया सावित्री देवी? पता नहीं, शर्म आ रही है। बस एक कभी वीराने थे, अभी गुलो गुलजार नजर आते हैं, बदले बदले दरो दीवार नजर आते हैं। क्या बात है। आप ठीक फरमाते हैं, मगर मेरे सरकार बहुत दिनों बाद नजर आते हैं। हाँ, होती हैं कुछ मजबूरियां जिसमें इंसान जकड़ जाता है। वो क्या है कि अपनी वो विजू आई थी तो जरा उसको घुमाने फिराने में लगा हुआ था। विजू? कौन विजू? विजंती माला। विजंती माला? ये क्या कर रहे हो? लपेट रहा हूँ। तो मैं क्या फेंक रहा हूँ? हाँ, सुबह से कोई और नहीं मिला। चल सच बता, कौन थी वो? मैं सच बोलो ना यार, कमाल है। बता, तू चौधरी रणबीर सिंह से झूठ मत बोल, चल बता। किसी को बताएगा तो नहीं? तू नहीं। ललिता पवार, जनाना महक, औरत की खुशबू, मोहब्बत की तड़प। क्या माल है यार। चुप, बच्चों की नई गवर्नेंस है सावित्री देवी। सावित्री देवी? नमस्ते सावित्री दी। नमस्ते। मेरा नाम नसीब कुमार है। आप तो मुझे जानती होंगी, मैंने आज तक 400-500 फिल्मों में काम किया है एज हीरो। मैंने तो हजारों फिल्में देखी हैं, आप कहीं नजर नहीं आए। किसी कोने में भी नहीं? जी नहीं। असल में कसूर आपका नहीं है। क्या है, मेरी फिल्में जो है ना, पहले दिन थिएटर में टिकट नहीं मिलती और दूसरे दिन थिएटर में फिल्म नहीं मिलती है। मैं चलती हूँ। थिएटर में? जी नहीं, पढ़ाने। मैं भी चलता हूँ। नजर हो गया। उधर बैठो। उधर क्या है? आओ। बहुत बोर आदमी है यार। चलो गुड़िया, अपना होमवर्क दिखाओ। बिट्टू कहाँ है? आता ही होगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बैठो। आज मैं तुम्हें इतिहास पढ़ाऊंगी। भारत की एक वीर नारी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बताऊंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने न जाने कितने फिरंगियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही वीर नारियों की वजह से भारत देश का नाम संसार में ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। वो नीचे आ रहा है। कभी नहीं आ सकता। वो तो नीचे आ रहा है। मैंने कहा ना, नहीं आ सकता। वो तो आ गया। वो क्या? वो आपकी साड़ी पर। साड़ी पर? क्या हुआ? कहाँ जा रहा? सीधे खड़े रहे। कीड़ा। वो कीड़ा। कीड़ा? कौन सा कीड़ा? किसकी हिम्मत जो मुझ पर चढ़ जाए? वो आहिस्ते आहिस्ते क्या करता है यार? नकली है। डरपोक चूं कर रहा है। नकली है? किसने की है शरारत?
मैं पूछता हूँ किसने की ये शरारत? बताओ। ठहर, मैं पूछता हूँ यार। बेटा डरो मत, बोलो। मामा कुछ नहीं करेंगे। मामा तो आज बहुत कुछ करेंगे। चौधरी साहब, कुछ भी करने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने जो मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है उसे कैसे निभाना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे और बच्चों के बीच आप बिल्कुल दखल नहीं देंगे। क्या करता? आप मुझे समझा रही हैं सावित्री देवी, मुझे चौधरी रणबीर सिंह को? ठीक कर रही है, ठीक है। अरे क्या ठीक कर रही है कुमार? यार जहाँ देखो छोटी आंख बना के झगड़ा शुरू कर देता है। चल। सॉरी आंटी। हमें माफ कर दीजिए आंटी। आइंदा ऐसी शरारत मत करना। नहीं करेंगे आंटी। कभी नहीं करेंगे आंटी। है वो कयामत। ये कौन सी कयामत है यार? पहली मरतब। आओ लागत है यार। कुमार साहब। नहीं मतलब प्रताप सिंह जी, आप कैसे जाना हुआ? हाँ जी। नहीं मतलब कैसे आना हुआ? मैं आप ही का इंतजार कर अच्छा रहा तो जाइए। है? नहीं मतलब बैठिए। कुमार साहब जी, आपके इस एक्टिंग स्कूल को देखकर मुझे बड़ा दुख हो। क्या मतलब? अरे नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। आप जैसे मशहूर और महान कलाकार की इस जमाने में कोई कदर ही नहीं। बेदर जमाना क्या जाने। लेकिन हम आपका दर्द जानते हैं। अच्छा? इसलिए हम चाहते हैं कि इस एक्टिंग स्कूल की गिरती हुई दीवारों को एक मजबूत इमारत में बदल दें और सामने बोर्ड लगा दें, वो भी बड़ा सा, कुमार एक्टिंग स्कूल। क्या आप नहीं चाहते? अरे हुजूर बोलिए ना। नहीं चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, मगर ऐसा होगा कैसे? ऐसे होगा सिर्फ एक परमिशन से, वो भी चौधरी साहब की। चौधरी साहब की परमिशन? उसका मेरे स्कूल से क्या लेना देना, मैं समझा नहीं। सर मैं समझाता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरी फैक्ट्री बंद होने से मुझे कितना नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स रुके पड़े हैं। तो अगर आप परमिशन पेपर्स पर चौधरी साहब के दस्तखत करा दें तो मैं इस सारे एक्टिंग स्कूल को पूरा। रुकिए, अरे मैं अब जाके समझा। अरे क्या आदमी है यार। तो इसमें मैं एक राय देता हूँ। हाँ, दीजिए ना। अगर मेरी राय आपको पसंद नहीं आए तो बुरा मानना। जी क्या बात कर रहे हैं नहीं आप? मानना, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। क्या है कि कुमार ने है ना सारी जिंदगी अपनी एक्टिंग बेची है, अपना जमीर नहीं बेचा है। इसलिए अपना मुंह काला कीजिए और यहाँ से बाहर जाइए। चलिए चल। ये विलन वाली एक्टिंग मुझे मत करके दिखाओ। मेरे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे से अच्छी एक्टिंग करते हैं। चलो निकलो बात। चल 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 हट। बताओ, हम दुनिया को एक्टिंग सिखाते हैं, ये हमको बेईमानी सिखा रहा है। एक्टर और बेईमान कभी नहीं। भैया भैया वो नई आंटी कितनी अच्छी है। हाँ, तुम लोग शुरू में हर किसी के बारे में ऐसे ही बोलते हो, फिर खुद ही भगा देते हो। हम उन्हें कभी नहीं भगाएंगे। मैं नहीं मानता। आप ठीक कहते हैं भैया, हम उन्हें जरूर भगाना चाहते थे, इसीलिए तो मैंने तौलिए पे काला रंग लगा दिया था। अच्छा? और मैंने मूढ़े पर फेविकॉल लगाया था और मैंने कल बिच्छू भी छोड़ दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने मामा जी से शिकायत नहीं की? शिकायत तो छोड़ो भैया, आंटी ने तो हमें मामा जी की डांट से भी बचा लिया। भैया न जाने क्यों आंटी को देख के माँ की याद आती है। अरे हाँ, याद आया, मैंने माँ की तस्वीर को फ्रेम करवाया है। माँ की कितनी प्यारी फोटो है ना भैया। इसे वहाँ लगा दो। अच्छा, लगा देता हूँ। किससे पूछकर ये तस्वीर लगा रहे हो? हाँ? अपनी माँ की तस्वीर लगाने के लिए भी किसी की इजाजत लेनी पड़ती है। हाँ, इजाजत लेनी पड़ती है, वो भी मुझसे। कान खोल कर सुन लो, इस घर में कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगेगी जो मेरे जख्मों को हरा कर दे, समझे? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी। माँ, जिस भाई ने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं की, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, जरा बिट्टू और गुड़िया की तरफ तो देख, इनकी तो सोच। अपनी नफरत की आग की लपटें इन बच्चों तक न पहुंचने दे। मेरे लाल, मेरे लाल, मुझे वचन दे, मुझे वचन दे कि तू अपने मामा के यहाँ जरूर जाएगा, जाएगा ना? देख, देख, मेरी आखिरी सांसें तेरी हाँ का इंतजार कर रही हैं।
बोल बोल बेटे। हाँ माँ, मैं जरूर जाऊंगा। मैं तुझे वचन देता हूँ। माँ, जिस भाई के लिए तूने इतना प्यार, इतनी श्रद्धा अपने में समेटी रखी, उसे कभी तेरी याद नहीं आई? माँ, मैं तेरी कसम खा के कहता हूं कि जब तक मैंने मामा के दिल में तुम्हारे प्यार की लौ से उजाला ना कर दिया, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। माँ, तूने ये वचन लेकर किस अग्नि परीक्षा की पद पर खड़ा कर दिया मुझे। आप इत्मीनान रखिए, चौधरी रणबीर सिंह किसी भी कीमत पर दस्तखत नहीं करेगा। और रही बेरोजगार मजदूरों की बात, तो उन्हें मेरे फार्म पर भेज दीजिए। उन्हें 2 वक्त की रोटी देने से मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। और मजदूरों के मन में प्रताप सिंह की फैक्ट्री को खुलवाने की बात भी नहीं आएगी। और कुछ नहीं चौधरी साहब, और कोई खास बात नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा, नमस्ते। आइए आइए सावित्री देवी, कहिए क्या काम है? जी बात यह है कि बोलिए बोलिए, संकोच मत करिए। जी मैं सोच रही थी शाम को वैसे भी मेरी यहाँ जरूरत नहीं होती, तो क्यों ना मैं घूम घाम कर आ जाया करूँ। नई नई जगह है तो। हाँ, शौक से जाइए, लेकिन रात को खाने के वक्त 9 बजे जरूर आ जाइए। यह हमारे असूल है। जी मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। थैंक यू। सोनिया, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? पहले से ठीक हूँ बेटी। आबिदा बहन मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। हेलो मिसेस खन्ना। हेलो सोनिया। हेलो। गुड प्रोग्रेस। लगता है आपको यहाँ की आबोहवा रास आ गई है। ये सब आप लोगों की देखभाल और मेहनत का नतीजा है डॉक्टर। नर्स। यस डॉक्टर। कंटिन्यू द सेम ट्रीटमेंट। ओके, मैं अभी आई। डॉक्टर। हाँ? माँ पूरी तरह से तो ठीक हो जाएंगी ना? घबराने की कोई बात नहीं। कुछ नई दवाइयाँ लिख दी हैं, अगर उन्हें दी जाए तो बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। मगर क्या? दवाइयाँ कुछ महंगी हैं। मैं बंदोबस्त करूंगी। दैट्स गुड। इसका मतलब इस नौकरी के अलावा मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो देश के सभी नृत्य हम अपने शिष्यों को खुद ही सिखाते हैं, लेकिन आजकल के नवयुवतियों की इच्छा को देखते हुए हम पाश्चात्य नृत्य कला की क्लासेस भी शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए मेल इंस्ट्रक्टर की जगह आपको चुन लिया गया है। थैंक यू सर। बस एक महिला की तलाश जो बालिकाओं को नृत्य सिखा रखे। मिल जाएगी। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। चलिए, परंतु कल से आना मत भूलिएगा। नमस्ते। अच्छा। बाय। मेल इंस्ट्रक्टर। नमस्ते। अरे बाबा, उसे मैंने चुन लिया। अरे सर। अरे आपको तो मैंने कल बुलाया था। सर, लेकिन आप उसे अभी बुला लीजिए। किसे? अरे वही महान डांसर जो अभी बाहर गई है। चली गई? हाँ, आप नहीं जानते, जब वो हाथ ऐसे लहराती है तो सैकड़ों घायल, जब वो पैर ऐसा मारती है तो लाखों बेहोश, जब वो झटका ऐसे लेती है तो लाखों की दिलों की धड़कन रुक जाती है। रुकी हुई धड़कन तो वापस आ जाती है, लेकिन जब वो जाती है तो वापस नहीं आती। जाइए उसे रोकिए ना। चाहिए ना। हटिए। अरे अनर्थ
अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। क्षमा कीजिए देवी, क्षमा कीजिए इस नटवर की बड़ी भूल को, जो इस देश की महान नृत्यांगना को अपने ही अंगना में पहचान नहीं सका। आशा है इस बात का बुरा न मानते हुए कल से ही आप अपने चरण कमलों से पधार कर मेरे विद्यालय की शोभा बढ़ाएंगी। नहीं बढ़ाएंगी तो न रहेगा नटवर, न रहेगा लाल। मौन तोड़िए, मुख से बोलिए, आएंगी ना, आएंगी ना? जी हाँ, आऊंगी, जरूर आऊंगी। प्रार्थना स्वीकार हुई, देवी प्रसन्न हुई, जीवन सफल हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद देवी, धन्यवाद, धन्यवाद। ये डांस मास्टर है या घनचक्कर है? इसका तो कुछ चक्कर समझ में नहीं आया। पहले तो साफ मना कर दिया, फिर कहता है कल ही आ जाओ। अचानक ये मेहरबानी क्यों? हमको दुआएं दीजिए, इस काबिल बना दिया। तो आप हैं इसके पीछे? जी हाँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि अचानक ये मेहरबानी क्यों? वेरी सिंपल, आई लव यू। बट आई हेट यू। अरे बट आई लव यू।